हे पाकिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं भारत से राष्ट्रवादी शायर शिव शंकर तांतिया बोल रहा हूँ। आपको मेरी नमस्कार और सलाम अलैकुम। आप हमारे भाई थे और भाई ही रहेंगे, लेकिन आपने हमें दुश्मन कहा। ये आपकी सोच थी, हमारे नहीं। हमने तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री तक घोषित किया, लेकिन जब आप हमें अपनी सभी समस्याओं की जड़ कहने लगे, हमारे पर इल्ज़ाम लगाने लगे, तब हमने आपको अपने हालात पे छोड़ दिया। लेकिन आज सारे हालात बिगड़ चुके हैं, सारे हालात बदल चुके हैं और आपका पूरा अवाम भारत से दोस्ती करना चाहता है। आपके आबिद अली और शोएब भाई पाकिस्तान से खूब प्यार भी करते हैं, लेकिन भारत के अवाम से दोस्ती भी करना चाहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमें भी मोदी चाहिए। भाइयों, जब अवाम की आवाज़ आती है, लाखों लोगों ने कहा कि हमें मोदी चाहिए, हमें भारत से दोस्ती करनी है, तो हे मेरे भाइयों, मैं आ गया। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। हे भाइयों, मोदी तो आपको अपने देश में ही पैदा करने पड़ेंगे। मोदी तो आपको चाहिए, पर आपके अपने देश में आप पैदा करो। मोदी पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपका दिमाग नहीं चल रहा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, आरएसएस का आदमी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी बात पर चलेंगे, मेरी बात पर ध्यान देंगे, तो भाइयों, आपके देश में भी मोदी पैदा होंगे, अच्छे अच्छे नेता पैदा होंगे। लेकिन भाइयों, क्या करना होगा आपको? आपको देश के लिए सोचना होगा, नेशन के लिए सोचना होगा। आप अगर हर बात पर दीन और इस्लाम की बातें करेंगे, क्या हम करते हैं? हमें देखा दुनिया का एक भी देश को बताओ जो पहले कहता कि हमारे यीशु को मानोगे तभी करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे। कोई कहता है? अरे, आपको कौन सी बीमारी पड़ गई जो आप नबी दीन करते हो? आप देश की बात करो, नेशन की बात करो, तो फिर सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। क्या हालत कर ली है आपने अपने देश की। ये भाइयों, नबी से कुछ नहीं होगा। देश बड़ा, सबसे बड़ा और बड़ी देश की शान, और शान सभी की तब बने वो पाकिस्तान महान। ये सोच लाओ अपने देश में, और बच्चे बच्चे को देश के लिए जीना सिखाओ। दो बातें करो भाइयों, अगर आपने देश को आगे करना है। बाकी सब बातें छोड़ो, दो बातों के पीछे पड़ जाओ। आप आवाम, देश, आवाम जो होता है ना, जो आज आपके आवाम से आवाज़ उठी है कि मोदी बनाओ, मोदी को बुलाओ। आपके अवाम में जो आवाज़ उठी है कि दोस्ती करेंगे भारत से, यही आवाज़ अच्छी है। और आवाज़, अवाम की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। नेताओं की आवाज़ अच्छी नहीं होती, अवाम की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। इसलिए हे मेरे भाइयों, अवाम की बात सुनो। और देश के अंदर मोदी जब पैदा होंगे, जब आप अपने देश में देश की बात करेंगे। और एक बात और, देश की बात तो कर ली है, दूसरी एक और बात है, उसके बगैर भी मोदी पैदा नहीं होंगे, और वो है खुदी की बुलंदी। आपके
अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हे मेरे भाइयों, खुद ही को बुलंद करना होगा। इसका मतलब है आत्मा को ऊंचा उठाना पड़ेगा। जो चीज आत्मा को उठाए, आत्मा के उठने से मालूम है आपको क्या होता है? आपका दिमाग तेज होता है। ज्यों ज्यों आपकी आत्मा नीचे जाएगी, आपका दिमाग नीचे जाएगा। ये वैज्ञानिक सच है। ये ऐसे नहीं है कि ख्वाब में मैंने कह दिया, नहीं। ज्यों ज्यों आपकी व्यक्तित्व बढ़ेगा और ज्यों ज्यों आपकी खुदी विशाल होगी, वैसे वैसे आपका दिमाग भी तेज होता है। तो इसलिए खुदी को कर बुलंद कहा। क्यों कहा उसने? इकबाल के छोटा आदमी नहीं था। अरे भाइयों, इकबाल को सुन, और खुदी की बुलंदी का मैं आपको एक तरह सी बात सुनाता हूँ। मैंने 1990 में एक शेर लिखा था, वो सुनाता हूँ आपको। और वो मैंने लिखा था कि हेडगेवार ने हमें जगाया। हेडगेवार वो था जिसने आरएसएस की 1925 में स्थापना की। मैं खुदी की बुलंदी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। हेडगेवार ने हमें जगाया और मातृभूमि ही धर्म सिखाया। सिर्फ मातृभूमि। संघ में, प्रार्थना में मातृभूमि की बात होती है, राम और कृष्ण की बात नहीं होती हमारी प्रार्थना में। मातृभूमि ही धर्म सिखाया और पुण्य भूमि हम इसे बनाएं। मातृभूमि को पुण्य भूमि बनाएं। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? पुण्य भूमि कहते हैं जहाँ देवता, जहाँ बड़े बड़े राम, कृष्ण, इकबाल, गालिब जैसे, आपके इशफाकुल्ला जैसे लोग, मैं स्पेशली आपके लोगों के नाम लेता हूँ, खुदा की और ये सारा, कि ऐसे लोग जहाँ पैदा होते हों, पैदा होने के लिए तरसें, उसे पुण्य भूमि कहते हैं। जब आदमी मरता है ना, वो जैसी आत्मा को लेके मरता है, गिरी हुई या ऊंची आत्मा, जिस आत्मा से वो जाता है वैसी ही ऊंची आत्मा में वो जन्म लेता है। हे मेरे भाइयों, ऊंची आत्मा में मरना सीखो। गिरी आत्मा के अंदर मरोगे तो कहाँ जन्म होगा? पाकिस्तान में, और गिरी हुई जगह पे। और इंसानियत जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ जन्म होगा, समुद्र में जन्म होगा, हूरे जहाँ पे हैं। हे मेरे भाइयों, ऊंचे उठो, व्यक्तित्व को उठाओ, खुदी को उठाओ। और जब खुदी जगेगी तब आपके दिमाग खुलेगा। ऊंची ऊंची। आज आपने मोहम्मद के पीछे पड़ करके खुदी को गिराया है ना। क्या से? बकरी को काटो, तरफा तरफा के मारो, और घर के अंदर बकरे को काटो, खुदी गिरती है। हे मेरे भाइयों, मुझे परवाह नहीं है, मुझे वो कांग्रेसी नहीं हूं जो बाबा बाबा करूं मैं। हम आपकी ये जो बकर ईद है उसके विरुद्ध है। हम वो उसे अच्छा नहीं मानते। हाँ, खीर वाली की तो मानेंगे। हे भाइयों, इस्लाम को ऊंचा उठाओ, उसमें कुछ रिफॉर्म करो, तरक्की करो। ये क्या है कि जो लिख दिया बस वही मानना है और बस की कुछ नहीं। हे भाइयों, ये जो आप हमें वो क्या कहते हो कि ये काफिर है,
हे भाइयों, काफिर बुरे होते हैं तो फिर उसके मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो? उसकी ये जो बिजली है, ये किसने खोज की? इस्लाम ने खोज की। किसने शून्य से निकाल करके तांबे की तार में डाली, बल्ब जगाया? क्या इस्लाम ने डाला? हिंदू ने भी डाला या अमेरिका ने डाला? ये मेरे भाइयों, आप कहते हो कि काफिर अच्छे नहीं होते, काफिर से दोस्ती नहीं करनी। क्यों भाई? ये भाइयों, सबसे दोस्ती करनी है। मोहम्मद के पीछे पढ़ोगे तो दोस्ती नहीं होगी। उसके उसकी गलत बातों को मत मानो, सबसे दोस्ती करना सीखो। तो इसलिए मेरे भाइयों, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ख्वाब में अल्लाह आया। खुदा क्यों नहीं आया? खुदा तो ईश्वर है ना। खुदा, ओम, रब, गॉड, ये तो एक ही है ना। ये अल्लाह कहाँ से आ गया? ख्वाब में अल्लाह आया। उसने शुरू में तो ये कहा था कि मेरी एक रोशनी आई, एक, अब ये वो रोशनी को, अल्लाह को उसने बाद के अंदर तो ये कह दिया कि अल्लाह एक वो है जिसने दुनिया बनाई। कहा, मैं आपको तीसरे एपिसोड में बताऊंगा कि दुनिया कैसे बनी है, कैसे नहीं है। ईश्वर ने बनाई, खुदा ने बनाई, गॉड ने बनाई, ओम ने बनाई। मैं आपको सुनाऊं, दिखाऊंगा कि कैसा। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक, मैं आपको तीसरे एपिसोड में, ये 6 एपिसोड होने हैं टोटल, और 6 की 6 एपिसोड में मैंने कोई मोहम्मद की बात नहीं करनी। मैं खुद ही की बुलंदी की बात करूँगा, दिमाग को ऊंचा उठाने की बात करूँगा और वैज्ञानिक बात करूँगा आपसे। हे मेरे भाइयों, खुदा को ऊंचा उठा। वो गीत सुन लिया आपने, आओ हम व्यक्तित्व जगाएं। क्या हेडगेवार ने हम, वो शायद बीच में रह गया। हेडगेवार ने हमें जगाया, मातृभूमि ही धर्म सिखाया, पुण्य भूमि हम इसे बनाएं, आओ हम व्यक्तित्व जगाएं। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? खुद ही को, आत्मा को जगाएं, अंतः को जगाएं, ताकि हमारी बुद्धि खुले, हमारा बुद्धि डल ना हो। अगर हमारी बुद्धि ढल होगी, व्यक्तित्व गिरेगा, तो बुद्धि भी होगी। पशु के दिमाग आएगा, और पशु का दिमाग मैंने कहा तो हम मछली बनेंगे, मानव का दिमाग नहीं रहेगा। हे मेरे भाइयों, इंसान बनो और ऊंचे इंसानियत की बात करो, ये काफिर कुफर की बात मत करो। हे मेरे भाइयों, जितना ऊंचा उठोगे आपका दिमाग ऊंचा उठेगा। इसलिए मैं आपसे नमन करता हूँ कि हमारे से दोस्ती करो, हम आपके साथ हैं। अब देखिए कि ख्वाब में अल्लाह आया, ख्वाब में मुझे नबी बनाया। और जब भी आंखें बंद की, अल्लाह आ गया। जब भी आंखें बंद की, अल्लाह आ गया, बोलने लगा। अरे भैया, नबी भी मोहम्मद था, अल्लाह भी मोहम्मद था। क्यों नहीं समझते तुम? सब कुछ वो मोहम्मद का था, उसी का चरित्र आपने लिया। माले गनीमत, आज पाकिस्तान में क्या है? माले गनीमत क्या है कि लूटो और वहाँ से भाग जाओ, अमेरिका भाग जाओ, विदेशों में भाग जाओ। भारत का कभी देखा कि यहाँ से लूटा और भाग गया अमेरिका और जर्मन? कोई फौजी देखा आपने, सुना? सब पाकिस्तान से क्यों भागते हैं? लूट लूट के भागे। कोई माले का नहीं, बस चरित्र मोहम्मद का दिया हुआ है भाइयों। हे भाइयों,
उसने एक और बड़ा बहुत बड़े आपके साथ बहुत अत्याचार किया है मोहम्मद ने। क्या? उसने कहा है, वो समझदार बहुत था, तभी तो वो नबी बन गया। बहुत समझदार था, चालाकी से। एक और उसने समझदारी की, और वो क्या की, उसको पता था कि 100 बार झूठ को सच कहो वो सच लगेगा। 100 बार झूठ को सत्य कहो वो सत्य लगेगा। इसलिए मस्जिद पर चढ़ कर के चिल्लाओ, अल्लाह नबी ही सच है, बाकी खुदा वगैरह रऊम रब सब झूठ है, सिर्फ लेकिन अल्लाह और नबी ही ठीक है। हे मेरे भाइयों, क्या ये आपको ठीक लगता है? दिमाग से सोचिए, क्यों आप अपने को नीचे गिराते हो? सबके साथ दोस्ती करो। जो खुदा को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, जो गॉड को मानता है, ये सब ईश्वर हैं। वो मैं आपको तीसरी एपिसोड में दिखाऊंगा। और भाइयों, आओ हमसे प्यार करो, दोस्ती करो। मैं आपको नमन करता हूँ। जय भारत। मेरे एपिसोड को सारे पाकिस्तान में पहुँचाना, इसको सब्सक्राइब करना। सारा भारत भी देखेगा। भारत भी मैं भारतीयों से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करो। जय भारत। खुदा हाफिज़।